अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज वाली वीडियो में हम जो है अपना फाइनेंशियल अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स करेंगे, जिसमें हम प्रॉफिट और लॉस मालूम करना सीखेंगे। प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? प्रॉफिट जो होता है आपको फ़ायदा होता है। कोई भी आप कारोबार कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो उसमें कितना प्रॉफिट हुआ तो उसको प्रॉफिट कहते हैं। उसको जो है फ़ायदे को प्रॉफिट कहते हैं। किसी चीज़ में आपने इन्वेस्ट कर दी, कोई चीज़ खरीदी है आपने, और उसी को कोई सपोज़ करें आपने 50 रुपये की चीज़ खरीदी है, अगर आप उसी को 80 रुपये में बेच रहे हैं तो आपको जो है 30 रुपये का इसमें प्रॉफिट हुआ है। तो यही जो है प्रॉफिट है। और लॉस क्या होता है? लॉस जो है किसी लेन देन में आपको नुकसान पहुंचा हो। सपोज़ करें आपने कोई चीज़ 50 रुपये में खरीदी और आपने उसको 30 रुपये में बेच दी, तो आपको कितना लॉस हुआ? 20 रुपये का लॉस हो गया। ये भी ऐसी सिंपल चीज़ है जो हमारी डेली जो है रूटीन में यूज़ होती रहती हैं। आज हम इसको जो है पहले ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके जो एक दो जो है फार्मूलेज हैं वो आप देख लें। उसके बाद हम जो है ऐसे कुछ वर्क प्रॉब्लम करेंगे जो आपको आइंदा जो आपकी अपकमिंग टेस्ट होगी उसमें हेल्पफुल होंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट का फ़ायदा क्या है? फार्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। कोई भी आप चीज़ खरीद कर रहे हैं तो और बेच रहे हैं, तो बेचने वाली कीमत को खरीदने की कीमत से हम माइनस कर लेंगे, तो ये प्रॉफिट हमें मालूम हो जाएगा। सेकेंडली लॉस भी ऐसा ही है, इसको उल्टा कर लें। अगर आपका प्रॉफिट इसमें माइनस में आ रहा है तो जाहिर बात है आपने जो चीज़ खरीदी है वो ज़्यादा अमाउंट में खरीदी होगी, और आपने जो बेची है वो कम अमाउंट में बेची होगी, तो जाहिर बात है आपको जो है वो इसमें नुकसान हो गया है, लॉस हो गया है। तो आपका जो अगर ये वैल्यू प्रॉफिट में ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो आपको लॉस हो सकता है। उसके बाद दूसरा फार्मूला है लॉस का। लॉस का क्या फार्मूला है? कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जो आपने कोई चीज़ बेची है, सेलिंग के प्राइस का मतलब ये है आपने सेल की, कितनी कीमत में आपने सेल की कोई चीज़, और कास्ट प्राइस कोई चीज़ आपने कितनी कीमत में खरीदी। तो खरीदने वाली कीमत को माइनस करेंगे अपना सेलिंग प्राइस, माइनस सेलिंग प्राइस। ये है प्रॉफिट और लॉस के फार्मूलेज। दूसरा होता है मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ? अब मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। दो बिजनेसेस हैं, दो बंदे हैं, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। अगर जो है एक बंदे ने एक बिजनेस में 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, कितने इन्वेस्ट किए? 1000 रुपये इस पर इन्वेस्ट कर दिए। ए बिजनेस वाले ने 1000 रुपये इन्वेस्ट कर लिए, और बी वाले ने जो है 500 रुपीस इन्वेस्ट कर लिए। ये दो एग्जांपल हैं, ठीक है। कोई भी बिजनेस है, बंदा ए है, ए ने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए और बी ने जो है 500 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। अब इसको जो है फायदा हुआ है 50 रुपये का, और इसको फायदा हुआ है 100 रुपये का। या ऐसे कहते हैं कि दोनों को 100 रुपये का फायदा हुआ है, ठीक है। अब देखने में आपको ऐसे नजर आ रहा है कि प्रॉफिट जो दोनों का सेम है, प्रॉफिट तो दोनों का सेम है ना, कि ये भी, इसमें भी 100 रुपये 100 का फायदा है, इसमें भी 100 का प्रॉफिट है। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हमें ये बताता है कि इस प्रॉफिट में इसने इन्वेस्टमेंट कितनी की है, कितनी इन्वेस्टमेंट में इसको कितना फायदा हुआ है। अब इसमें अगर प्रॉफिट मार्जिन इसका देखेंगे तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि इसका जो है इसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, 1000 रुपये पे 100 रुपये इसको मिला है, और इसको 500 रुपये में 100 रुपये मिला है। तो प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से बी का जो है पलड़ा भारी है। बी ने जो है ज़्यादा, ऐसे समझो ज़्यादा प्रॉफिट लिया है एज कम्पेयर टू ए। अगर इधर ही सेम इन्वेस्टमेंट में अगर बी जो है 500 से 1000 रुपये इन्वेस्ट करता तो क्या होता है? इसको 200 का प्रॉफिट होता। ऐसे ही है, क्लियर है। तो अगर ये सेम फार्मूला होता, सेम इन्वेस्ट अपना फायदा होता, तो अगर ये 1000 रुपये इन्वेस्ट करता तो इसको 200 का फायदा होता, क्योंकि इसमें जो है जो प्रॉफिट मार्जिन है 10% है, और इसमें प्रॉफिट मार्जिन 20% है। ये कैसे मालूम होता है? ये इस फार्मूले से मालूम होता है। प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू
प्रॉफिट अपॉन कास्ट प्राइस, इसको जो है अगर हम प्रॉफिट अपॉन कास्ट प्राइस, तो अपना प्रॉफिट कितना 100 रुपया, इसको 100 रुपया कर लिया, और कास्ट प्राइस क्या है 1000 रुपये, मल्टीप्लाई कर लिया 100 से, तो ये डबल जीरो कैंसिल, ये भी जीरो कैंसिल, ये भी जीरो कैंसिल, ये 10% इसमें मिल गया। अगर इसी तरह आप इसको सॉल्व करेंगे आपको 20% मिलेगा। तो आप इसमें देखें प्रॉफिट अपॉन कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, और कास्ट लास्ट परसेंटेज इक्वल लॉस अपॉन कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, तो हमें ये प्रॉब्लम गिवन है, इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अ स्कूल बैग इज परचेस्ड फॉर Rs 180 रुपीज एंड सोल्ड आउट एट Rs 225 फाइंड द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। अब हमने क्या करना है, इसमें परचेजिंग प्राइस गिवन है, ये परचेजिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस क्या है, ये है सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट कैसे मालूम होगा, ये अभी मैंने आपको फार्मूला बताया। तो प्रॉफिट मालूम करने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस परचेजिंग प्राइस, या फिर ऐसे करो आप सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। ठीक है, तो ये आपकी सेलिंग प्राइस क्या है 225 माइनस, और कास्ट प्राइस क्या है 180 रुपीज़। इसको हम सॉल्व करेंगे, 225 माइनस 180 रुपीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल गया 45 रुपीज़, ये हमें प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा सॉल्व हो गया कि प्रॉफिट कितना है 45 रुपीज़। अब हमने क्या करना है, इसका प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करना है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे मालूम होगा, वो भी मैंने आपको फार्मूला बताया था। जो प्रॉफिट मार्जिन वाला फार्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 45 रुपीज़, कास्ट प्राइस कितनी है, तो कास्ट प्राइस ये हमें मिली 180 रुपीज़, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर लिया। अब इसको हम जो सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 खत्म हो गया, बाकी इसको आप सॉल्व करेंगे तो कुछ जवाब कुछ ऐसे होगा 25%। जो प्रॉफिट मार्जिन हो गया 25% जवाब हो गया। तो हमने इसके जो है हमें प्रॉब्लम में 2 ऐसे गिवन थे। आपको एग्जाम में कोई भी हिसाब दे सकता है, आपको डायरेक्ट ऐसे ही बोल सकता है प्रॉफिट मार्जिन जो है प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तो आपने जो है जारी बार प्रॉफिट मार्जिन मालूम करने के लिए आपको प्रॉफिट डेफिनेटली मालूम करना होगा। तो आपने जो है ये कॉन्सेप्ट समझना है, और अगर आपका कॉन्सेप्ट समझ गया है तो आप जो है किसी भी तरीके से एग्जाम में कोई आपको सवाल मिल जाए तो आप आराम से कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको लॉस के बारे में मिले कि लॉस कितना है, तो लॉस का भी वही सेम प्रोसेस होगा। आपने वो फार्मूला जो है अपना ध्यान में रख के प्लस माइनस करनी है, और जो है प्रॉफिट लॉस परसेंटेज मालूम करनी है अगर इस लॉस का कोई आपको मिल जाए तो। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरीज वगैरह हैं तो आप जो है मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।